ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। देखिए, ये बड़ा चैप्टर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा और पूरा जो है गवर्नर जनरल का निचोड़ दे रहे हैं। और ये जो है आपको वन लाइनर के रूप में है और थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा का पूरा जो है इस वीडियो से आपको कवर हो जाएगा गवर्नर जनरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे तथा वे दूसरी बार इस पद पर कब से कब तक रहे? तो पहली बार जो है 1757 से 60 तक रहे, दूसरी बार 1765 से सड़सठ सड़सठ तक रहे। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान को बंगाल के लिए नियुक्त किया। तो दोनों का नाम क्या था? मोहम्मद रजा खान और राजा सिताव राय। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ तथा उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स रहा और इनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक रहा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को कहाँ से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता लाया था। 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। फौजदारी अदालतें किस अदालत द्वारा निरीक्षित होती है? तो सदर निजामत द्वारा। आगे देखिएगा, फौजदारी मुकदमों में कौन सा कानून लागू किया जाता था? तो मुस्लिम कानून। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को कब समाप्त करने का आदेश दिया? तो 1772 ईस्वी में। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षक नियुक्त किया। तो मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षक नियुक्त किया। आगे 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर किसको नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कब हुआ? तो 1776 में हुआ। 1776 में। अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? तो 1789 में। किसने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो विलियम विल्किंस। आगे देखिएगा, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण कब व किसने कराया? तो 1781 में हेस्टिंग्स ने करवाया। 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? तो जोनाथन डंकन के द्वारा कराया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब व किसने करवाया? तो 1784 में विलियम जोन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1804 में। देखिए, बम्बई में जो है 1804 में, लेकिन बंगाल वाला जो है 1784 में। आगे देखिए, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? तो 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। आगे देखिएगा, के समय 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। आगे देखिएगा, कोलकाता न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्बे। एलिजा इम्बे। कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्बे कब इस्तीफा दिया? तो 1782 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब तथा किसके समय में पारित हुआ? तो 1784 में, हेस्टिंग्स के समय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अधिकारी राय रायन किसके हिसाब के देखभाल करता था? तो ये जो है हेस्टिंग्स के। वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर किसने महाभियोग लगाया? तो बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन कैफरसन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1785 से 86 तक। आगे देखिए, किसे बंगाल के अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो सर जॉन मैकफर्सन। आगे 1786 से 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आगे देखिएगा, किसके समय जिला के समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथ में था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कोड का निर्माण कब करवाया? तो 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त कब तथा किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन शोर ने। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्था कौन कौन थी? तो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया? तो कर्नल रीड ने। आगे देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में कब लागू किया गया? तो 1820 ईस्वी में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए मद्रास के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में कब लागू हुआ? तो 1825 में। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ की गई तो 1822 में। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी। प्रारंभ में महलवाड़ी व्यवस्था में लगान उत्पादन का भाग था जो बाद में घटाकर कितना कर दिया गया? तो शुरुआत में 2/3 था जो बाद में 1/2 कर दिया गया। ये देखिएगा, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, सर जॉन शोर बंगाल के गवर्नर कब से कब तक हैं? तो ये 1793 से 98 तक। सर जॉन शोर कैसी नीति अपनाई थी? तो अहस्तक्षेप की नीति। किसके कार्यकाल के समय 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किया? तो सर जॉन शोर। आगे देखिएगा, लॉर्ड विलेजली बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1798 से 1808 तक। किसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की? तो लॉर्ड विलेजली ने की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली से पूर्व कहाँ के गवर्नरों ने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद कब सहायक संधि किया था? हैदराबाद कब सहायक संधि किया था? तो 1798। मैसूर कब सहायक संधि किया था? तो 1799। तंजौर के साथ सहायक संधि कब हुआ था? तो अक्टूबर 1799। अवध के साथ सहायक संधि कब हुआ था? तो 1801 में। पेशावर कब सहायक संधि किया? तो 1802 में। आगे देखिएगा, बरार एवं भोसले ने कब सहायक संधि किया? तो दिसंबर 1803 ईस्वी में। दिसंबर 1803 ईस्वी में। आगे देखिएगा, सिंधिया के साथ कब सहायक संधि हुई? तो 1804 में हुई। कहाँ के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो इंदौर के होलकरों ने। टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया? तो चौथा में 1799 में। आगे देखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब तथा किसने की? तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने की। बंगाल का शेर स्वयं को कौन कहता था, कहा करता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ? तो 1805 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई? तो 1805 में। सर जॉर्ज वार्लो बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? 1805 से 1807 तक। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1806 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह किसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी? तो सर जॉर्ज वार्ले। आगे देखिए, लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे थे? 1807 से 1913 तक रहे थे। अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809 में। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई तथा इस संधि में मध्यस्थता किसने की? तो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ था। किसके समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1813 से 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? तो ये जो है 1814 से 16 में हुआ। संगोली की संधि कब हुआ? तो ये मार्च 1816 में हुआ। किस संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ? तो संगोली संधि के तहत। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? तो वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां। आगे देखिए, मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1822 में। लॉर्ड एमहर्स्ट बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1823 से 1828 तक। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब तथा किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये जो है 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो यांडबू। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में। आगे देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1828 से 1835 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर कब बना? तो 1803 में। आगे देखिए, किसके समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातियां चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर बेल्लौर के सैनिकों ने विद्रोह किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किसके सहायता से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया? तो राजा राम मोहन। अकबर और मराठा पेशवाओं में ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, हाँ या ना? तो हाँ। आगे,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके सहायता से कब तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो कर्नल स्लीमैन 1830 ईस्वी। ठग किस देवी की पूजा करते थे? तो काली देवी की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में कब तथा किस कॉलेज की स्थापना की? तो 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। किसके समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखिए, अगला है 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को किसने हड़प लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर हो गया। शिशु बालिका की हत्या पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्ल्स मैटकॉफ बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1835 से 36 तक। आगे देखिए, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को। लॉर्ड ऑकलैंड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? 1836 से 42 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो 1839 से 42। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत ऑकलैंड कब करवाया गया था? तो 1839 में। आगे देखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति किस संसद ने प्रदान किया? तो ब्रिटिश संसद ने प्रदान किया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, लॉर्ड एलिनबरो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1842 से 44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1842। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो अगस्त 1843 में। सिंध विजय के विषय में किसने कहा था कि वह अफगानी तूफानों की पूंछ थी? नेपियर ने कहा। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो 1843 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1844 से 48 तक। कब से कब तक रहे? तो 1844 से 48 तक। आगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था वह इसमें किसकी जीत हुई थी? तो 1845 से 46 में हुआ था और अंग्रेज की जीत हुई थी। नर बलि प्रथा पर किसने रोक लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड डलहौजी बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1848 से 56 तक। आगे देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितने युद्ध लड़े गए थे? तो तीन युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1848। दूसरा चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को। तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर कब हुआ था? तो 12 मार्च 1849 को। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज्य में मिला लिया। तो 1852। डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया था? 1850 में। इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई? तो 1852 में। डलहौजी के शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। अंग्रेजी साम्राज्य में सतारा राज्य को कब विलय किया गया था? तो 1848 को। अंग्रेजी साम्राज्य में जैतपुर और संबलपुर राज्य को कब विलय किया गया था? तो 1849 में। अंग्रेजी साम्राज्य में बघाट राज्य को कब विलय किया गया था? तो 1850 को। अंग्रेजी साम्राज्य में उदयपुर एमपी में जो है राज्य को कब विलय किया गया था? तो 1852 में। अंग्रेजी साम्राज्य में नागपुर राज्य को कब विलय किया गया था? तो 1854। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया? तो 1856 में। 1856 में अवध का नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत शाह है। आगे देखिए, 1856 ईस्वी में किसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। और कलकत्ता से कहाँ? तो मेरठ। आगे, किसने अपनी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। किसके समय भारत में पहली बार कब बम्बई से थाने के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो डलहौजी। और वो भी कब? तो आपका 16 अप्रैल 1853। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854। आगे देखिएगा, भारत में पहली बार कब डाक टिकट का प्रचलन हुआ? तो 1854 होना चाहिए।
भारत में किसने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लॉर्ड डलहौजी। कब तथा किसने कब तथा किसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेव विभाग की स्थापना की? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी। किसके समय 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिएगा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। वह कौन भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा? तो 1922। डलहौजी ने किस प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो नरबली। लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1856 से 62 तक रहे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग। किसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई तथा इसे इलाहाबाद में कब स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1866 ईस्वी में और 1875 में जो है स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग ने कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ? तो 1856। भारत में पहला कानूनी विधवा कलकत्ता में कब तथा किसके प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ? तो 7 दिसंबर 1856। वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब किया? तो 1857 ईस्वी। भारत के किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858। किसके द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया? तो मैकाले। कब अपराध विधान संहिता लागू की गई? तो 1859 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1861 में। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? तो 1861 में। आगे देखिएगा, लॉर्ड एल्गिन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1862 से 63 तक। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? तो लॉर्ड एल्गिन ने। आगे देखिए, लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कब हुई? तो 1863 ईस्वी। लॉर्ड लॉरेंस बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1864 से 69। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब किया? तो 1865 ईस्वी। अफगानिस्तान के संबंध में किसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो लॉर्ड लॉरेंस। अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो शानदार निष्क्रियता। लॉर्ड लॉरेंस के समय उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा 1866 ईस्वी में। बुंदेलखंड एवं राजपूताना में कब भीषण अकाल पड़ा? तो 1868 से 69। आगे देखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस किसके नेतृत्व में अकाल आयोग कब गठन किया? फिर से देख लीजिए, लॉर्ड लॉरेंस किसके नेतृत्व में अकाल आयोग कब गठन किया गया? तो देखिएगा, हेनरी कैंपबेल। यहाँ होना चाहिए था किसने गठन किया? तो हेनरी कैंपबेल ने। किसके द्वारा तथा कब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? तो लॉर्ड लॉरेंस 1865। आगे देखिएगा, लॉर्ड मेयो बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1869 से लेकर 72 तक। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कब मेयो कॉलेज की स्थापना की? तो 1872। आगे देखिएगा, 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये जो है आपको 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी। आगे देखिए, लॉर्ड मेयो को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर किसने हत्या किया? तो अफगान शेर अली अफरीदी, 8 फरवरी 1872। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बंगाल के गवर्नर कब से कब रहे थे? तो 1872 से 76 तक रहे थे। किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आंसर जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आगे देखिएगा, पंजाब के प्रसिद्ध कुका आंदोलन किसके समय हुआ था? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आगे, किसके समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच
व्यापार में वृद्धि हुई? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड लिटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1876 से 80। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में कब अकाल आयोग की नियुक्ति की? तो 1878 में। आगे देखिए, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई? तो 1 जनवरी 1877 को। लिटन ने कब भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया? तो मार्च 1878 ईस्वी। पायनियर अखबार ने किस प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? तो वर्नाक्यूलर। भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय तथा कब पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के समय और 1878 में पारित हुआ। आगे, किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया? तो लॉर्ड लिटन ने 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? तो 23 वर्ष। आगे देखिएगा, 1859 ईस्वी में आयु सीमा घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? तो 22 वर्ष। 1866 ईस्वी में 22 से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? तो 21 वर्ष। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने तथा कहाँ की थी? तो लॉर्ड लिटन, अलीगढ़। लॉर्ड रिपन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1880 से 84 तक। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। आगे, किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया? तो लॉर्ड रिपन। किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कब बनाया गया? तो 18 मई 1882। किसके समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई? तो लॉर्ड रिपन के समय। आगे देखिए, हैदराबाद और राजपूतानों की जनगणना में कब नहीं जोड़ा गया? फिर से सुन लीजिए, हैदराबाद और राजपूतानों को जनगणना में कब नहीं जोड़ा गया? तो 1881 ईस्वी में। आगे देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? तो 1881 में। कौन सा अधिनियम चाय, कॉफ़ी तथा नील की खेती पर लागू नहीं थी? तो प्रथम कारखाना अधिनियम। आगे देखिएगा, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? तो ये जो है विलियम हंटर। एल्बर्ट विधेयक कब प्रस्तुत की गई थी? 2 फरवरी 1883। किस विधेयक के विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो एल्बर्ट। किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड डफरिन पश्चिम बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे? तो 1884 से 1888 तक। लॉर्ड डफरिन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1885 से 1888। किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ? तो लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा किसके नेतृत्व में हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 ह्यूम। लॉर्ड लैंसडाउन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक थे? तो 1888 से 94 तक। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। आगे, दूसरा कारखाना अधिनियम कब लाया गया? तो 1891 ईस्वी में। सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था किस कारखाना अधिनियम में की गई? तो दूसरा में। लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1899 से लेकर के 1905 तक। आगे, कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया? तो 1899 में। कलकत्ता ऑपरेशन एक्ट कब बना? तो 1899 में। कर्जन ने 1901 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की? तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिक। कर्जन किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना की? तो टॉमस मुनरो। कर्जन किनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की? कर्जन किनकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। कर्जन किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की? तो सर टॉमस रेले। आगे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? तो 1904 में। कर्जन किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया? तो सर एंटनी मैकडॉनल्ड। आगे देखिएगा, सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना
किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। किसके समय तथा कब सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया? तो कर्जन 1904। चलिए आगे देखिए। किसने कृषि बैंक खुलवाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के ने कब कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की? तो 1901 ईस्वी में। कर्जन के समय कब पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई? तो 1905 में। पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की? तो कर्जन ने। किसके कार्यकाल के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो कर्जन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। आगे देखिए 19 जुलाई 1905 को ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कहाँ की गई थी? तो शिमला में की गई थी। बंगाल विभाजन की योजना कब लागू किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो 2 प्रांतों में। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? तो एंड्रयू फ्रेजर। आगे देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय आगा खां एवं उल्ला खां, उल्ला नहीं सलीमुल्लाह होना चाहिए, खां के द्वारा ढाका में कब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? 1906 में। कब कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया? तो 1906 में। ऐसे सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा इसको। आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच कब बैठक हुई? तो 1907 में। आगे देखिएगा समाचार पत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1908 में। 1908 में। आगे देखिए बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार कर एवं 6 वर्ष की सजा दी गई? तो 22 जुलाई 1908 को। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस.वी. सिन्हा को। एस.वी. सिन्हा को। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे थे? तो 1910 से 16 तक रहे थे। आगे देखिएगा ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत किसके समय आया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया था? तो 12 दिसंबर 1911 को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की? तो हार्डिंग द्वितीय ने की थी। आगे देखिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया तथा इस कांड में किसको फांसी दी गई? तो 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया और बाल मुकुंद को जो है फांसी दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 25 जुलाई 1914। आगे देखिए किसके शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल की प्रकाशन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके शासनकाल में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप की प्रकाशन किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? तो 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1916 से 21 तक। आगे देखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। चेम्सफोर्ड के समय 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 सैडलर आयोग। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917। आगे देखिए लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने दी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब तथा कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे देखिए खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी की असहयोग आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है चेम्सफोर्ड के समय। तृतीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? तो अक्टूबर 1920 में। आगे देखिएगा लॉर्ड रीडिंग बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो 1921 से 26 तक रहे थे। भोपाल विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में। कहा तो केरल में। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया? तो नवंबर 1921। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 5 फरवरी 1922 को। आगे भारत में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो 1922 में। कब हुई? तो 1922 में। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत कब स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो 1923 में। आगे देखिए आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब कर दी गई? तो 1925 में। आगे देखिए लॉर्ड इरविन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? तो ये जो है 1926 से 31 तक रहे थे। साइमन कमीशन बंगाल कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को। आगे देखिएगा भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में कब कब बे फेंका गया?
फिर से सुनिए, भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में कब नहीं बम होना चाहिए, बम फेंका गया तो 1929 में। लाहौर जेल में जतिन दास ने कब भूख हड़ताल शुरू किया था, तो ये जो है 13 जुलाई 1929 को शुरू किया था। आगे देखिए, जतिन दास की मृत्यु कब हुई, तो 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई, तो 26 जनवरी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया, तो 5 मई 1930 को। आगे देखिएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तथा क्या इसमें अंग्रेजों ने भाग लिया था, तो नहीं, अंग्रेजों ने भाग नहीं लिया, लेकिन 12 नवंबर 1930 को हुआ। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया, तो 4 मार्च 1931 को। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया, तो 4 मार्च 1931 को, 4 मार्च 1931 को। आगे देखिएगा, वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। वायसराय भवन के निर्माण में कितना वर्ष लगा था व उद्घाटन कब हुआ, तो 17 वर्ष लगा था और उद्घाटन 1931 में हुआ। इस वायसराय भवन का वास्तुकार कौन कौन थे, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। लॉर्ड वेलिंगटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे, तो 1931 से 36 तक रहे। आगे देखिएगा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, तो 3 जनवरी 1932 को। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब तथा किसने किया, तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। पुना समझौता कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था, 1932 में। भारत सरकार अधिनियम कब कितना ईस्वी में पास किया गया, तो 1935 ईस्वी में। आगे देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 31वां था, 31वां, ठीक है। बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की, तो इसका अध्यक्षता जो है एसपी सिन्हा, नाम क्या है, एसपी सिन्हा, ठीक है। और पूरा नाम कह सकते हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखिए, वेलिंगटन 31वां जो किया था ना, वही अधिवेशन था ये बम्बई अधिवेशन 1915, ठीक है ना, 1915। आ गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिथगो बंगाल के गवर्नर कब से कब रहे थे, तो 1936 से लेकर के 43 तक रहे थे। आगे देखिएगा, किसके समय पहली बार चुनाव कराया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है। उन 8 प्रांतों का नाम है बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम। ये जो है 8 प्रांत थे। आगे अगला है, कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, तो बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में नहीं मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1 सितंबर 1939 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब की, तो 1 मई 1939 को। आगे देखिए, लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई, तो मार्च 1940 में। किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था तथा किसने प्रस्तुत किया, तो पाकिस्तान, एक मिनट, किस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया, तो पाकिस्तान मांग का, तथा किसने प्रस्तुत किया, तो फजलुल हक ने, ठीक है। आगे, पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप का समर्थन किसने किया था, तो खली कुजमा। आगे देखिए, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन कौन थे, तो नेहरू जी और मौलाना आज़ाद। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 9 अगस्त 1942 को। आगे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को किस और किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा, तो 1943 में पड़ा। लॉर्ड वेवेल बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे, तो 1944 से 47 तक रहे। वायसराय वेवेल कब शिमला में सम्मेलन बुलाया, तो 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। वेवेल ने शिमला सम्मेलन के विफलता की घोषणा कब की, तो 14 जुलाई 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में आया। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देगा। आगे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल के गवर्नर कब से कब तक रहे, तो मार्च 1947 से जून 1948 तक।
आगे, सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कब बनाया गया? तो 24 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है 4 जुलाई 1947 को। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा निचोड़ था गवर्नर जनरल का। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।